नमस्कार मित्रों। क्रांति 80 के दशक की सबसे महंगी फिल्म बनाने में लगे थे 2 साल। इतने महीने में शूट हुआ था क्लाइमैक्स। चलिए बात करते हैं सुपरहिट फिल्म क्रांति के कुछ अनसुने फैक्ट्स की। मनोज कुमार, हेमा मालिनी, दिलीप कुमार की फिल्म क्रांति, साथ में शशि कपूर भी थे। रिलीज को 43 साल हो गए। 1981 को रिलीज हुई फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। इस फिल्म के डायरेक्टर मनोज कुमार खुद ही थे और इसकी पटकथा लिखी थी सुपरहिट जोड़ी सलीम जावेद ने। कहा जाता है कि ये फिल्म 80 के दशक की सबसे महंगी फिल्म थी। हम इसका बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको आगे बताएंगे। फिल्म में शशि कपूर, परवीन बॉबी, शत्रुघ्न सिन्हा, मदन पुरी, टॉम अल्टर, प्रेम चोपड़ा जैसे भारी भरकम स्टार कास्ट थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म को पूरा होने में करीब 2 साल लग गए थे। 80 के दशक में आई ये फिल्म देशभक्ति पर आधारित थी। रिलीज होते ही फिल्म ने सिनेमाघरों में हंगामा कर दिया। वैसे आज भी इस फिल्म का क्रेज कम नहीं है। आज भी जब भी फिल्म टीवी पर आती है तो दर्शक इसे बड़े चाव से देखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म को बनाने में 2 साल लग गए थे। इतना वक्त लगने की एक वजह थी फिल्म की भारी भरकम स्टार कास्ट। इस फिल्म में जिन स्टार्स ने काम किया था वे उस दौर के नामी सेलिब्रिटी थे और डेट की वजह से अक्सर शूटिंग में चेंज करना पड़ता था। उस जमाने की सबसे महंगी फिल्म क्रांति के स्पेशल प्रिंट भी जापान से बनवाए गए थे। मनोज कुमार ने खुद बताया था कि ये वो दौर था जब 120 से 150 शिफ्ट चलती थी। फिल्में 55 से 100 दिनों में खत्म हो जाती थी। मनोज कुमार ने बताया था कि इस फिल्म को बनाने में 2 साल लगे थे। इतना ही नहीं, सिर्फ क्लाइमैक्स फिल्माने में भी 2 महीने लगे थे। ये करना आसान नहीं था, बल्कि ये बेहद थका देने वाला था, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। फिल्म मेकिंग के बारे में एक बहुत मजेदार किस्सा वायरल हो रहा है। मनोज कुमार जी ने बताया, दरअसल क्रांति के एक सीन में दिलीप कुमार जी को भारी भरकम जंजीरों में बंधे होते उन्हें राज दरबार में पेश किया जाता है। इस सीन को फिल्माते समय बार बार रिटेक किया जा रहा है, लेकिन सीन शूट ही नहीं हो पा रहा था। दरअसल दिलीप साहब को भारी भरकम लोहे की जंजीरों से बांध कर लाया जा रहा था। इससे वे काफ़ी परेशान हो रहे थे। आखिरकार झुंझलाते हुए दिलीप कुमार ने कहा था, ये जंजीरें जो पहना रखी है इससे हल्का करो, जंजीरों का बोझ सहा नहीं जा रहा। उन्होंने बताया था कि दिलीप साहब की परेशानी को समझा गया और शूटिंग रोक दी गई। फिर तरकीब निकाली कि लोहे की जंजीर की जगह रबर की जंजीरें बनवाई गई। इससे वह इस तरह पेंट किया गया कि वे असली लोहे की जंजीरें दिखे। इस तरह से जुगाड़ कर फिल्म को इस सीन को फिल्माया गया। आपको बता दें कि इस फिल्म में काम करने वाले ज़्यादातर स्टार्स अब दुनिया में नहीं रहे। शशि कपूर, परवीन बॉबी, मदन पुरी, टॉम अल्टर, दिलीप कुमार, जलाल खां आगा दुनिया छोड़ चुके हैं। मनोज कुमार पहले इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा की जगह अमिताभ बच्चन को लेना चाहते थे, लेकिन किसी कारण ऐसा न हो सका। इस फिल्म में पहले दिन विनोद खन्ना को कास्ट किया गया था, लेकिन बाद में जब विनोद खन्ना ने फिल्म छोड़ दी तो फिर इस रोल में विनोद खन्ना की जगह शशि कपूर को लिया गया। निरूपा रॉय से पहले उनका रोल वैजंती माला को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण मनोज कुमार ने ही किया था। उन्होंने इस फिल्म के लिए संवाद भी लिखे थे। उन्होंने ही इस फिल्म का संपादन भी किया था। इस फिल्म को बनाने के लिए मनोज कुमार ने अपनी सारी जमीन बेच दी थी। मनोज कुमार ने इसे फिल्म को निर्देशित किया और फिल्म को सुपरहिट बना दिया। मनोज कुमार का सब कुछ दांव पर लग गया था। उन्होंने इसे बनाने के लिए अपनी ज़मीन और घर तक भी बेच दिया था। कहा जाता है कि अगर यह फिल्म बड़े पर्दे पर मोटी कमाई करने में असफल रहती तो मनोज कुमार के करियर को बहुत बड़ा धक्का लगता। बहरहाल ऐसा नहीं हुआ और इसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। बता दें कि मनोज कुमार ने क्रांति को बनाने के लिए अपने सपनों की ज़मीन तक बेच दी थी, जो जुहू में मौजूद थी, जिस पर मनोज एक थिएटर बनाना चाहते थे। लेकिन फिल्म क्रांति के लिए एक्टर ने अपनी संपत्ति बेचकर 180 दिन तक जैसे तैसे अपने पैसे से फिल्म का निर्माण किया, जो उस वक्त की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी। सभी अदाकारों ने जबरदस्त एक्टिंग की और फिल्म सुपरहिट साबित हुई। क्रांति का म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था और जिसके बोल संतोष आनंद ने लिखे थे। इस फिल्म का एक गाना जिंदगी की ना टूटे लड़ी खास तौर पर बहुत लोकप्रिय हुआ था। व्यापक दर्शकों को ध्यान में रखते हुए क्रांति को हिंदी, तमिल और तेलुगु सहित कई भाषाओं में रिलीज किया गया था। क्रांति को फिल्म फेयर पुरस्कारों में कई नामांकन प्राप्त हुए, जिनमें दिलीप कुमार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और मनोज कुमार के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शामिल थे। क्रांति 1857 भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्थापित एक ऐतिहासिक नाटक है। फिल्म भारतीयों के एक समूह की कहानी बनाती है जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ उठते हैं। ये फिल्म देशभक्ति विषयों और स्वतंत्रता के संघर्ष के सशक्त चित्रण के लिए जानी जाती है।
मनोज कुमार ने जब दिलीप साहब को क्रांति के लिए फ़ोन किया था तो कहा, राजा साहब एक बहुत बोगस कहानी है और एक बहुत बोगस रोल है, मगर मुझे पता है कि इस रोल को सिर्फ आप ही कर सकते हैं। दिलीप कुमार से विचित्र ऑफर को सुनने के बाद मनोज कुमार को अपने घर बुलाया ताकि वो फिल्म की कहानी सुन सके। मनोज कुमार तब तक दिलीप साहब के यहाँ नहीं गए जब तक उनकी स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं हो गई। स्क्रिप्ट पूरी करने के बाद वे दिलीप कुमार के घर पहुंचे, मगर इस वक्त दिलीप साहब उनके 3 घंटे का नरेशन सुनने के मूड में नहीं थे क्योंकि उनके भाई का अस्पताल में इलाज चल रहा था। मनोज कुमार ने कहा कि वो अपनी पूरी कहानी 2 मिनट के भीतर सुना देंगे। फिल्म का क्विक नरेशन सुनने के बाद दिलीप साहब ने कहा, हम जमीन तो काफ़ी उपजाऊ है। मनोज कुमार ने तपाक से कहा, साथ मिलकर अच्छी जुताई करते अच्छी फसल होगी। इस बातचीत के बाद मनोज कुमार ने दिलीप कुमार का 5 साल का लंबा ब्रेक तोड़ दिया। 5 साल तक दिलीप साहब की कोई फिल्म नहीं आई थी। जिस फिल्म का यहाँ जिक्र हो रहा है वो है क्रांति। क्रांति अपने दौर की सबसे महंगी और कास्टिंग के लिहाज से सबसे बड़ी फिल्म थी। हेमा मालिनी भी इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में थी। कहा जाता है कि इस फिल्म को बनाने के लिए मनोज कुमार ने अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगा दी। कुछ हिस्से आज एक दिन हेमा मालिनी सेट पर पहुंची और मनोज कुमार ने कहा कि आज की शूटिंग जल्दी निपटा ले। हेमा उस दिन की शूटिंग इसलिए जल्दी खत्म करना चाहती थी ताकि वे अपनी दूसरी फिल्म रजिया सुल्तान के कुछ हिस्से शूट कर सके। हेमा रजिया सुल्तान को अपने करियर की सबसे ज़रूरी फिल्म मानकर शूट कर रही थी क्योंकि वो वुमेन सेंट्रिक फिल्म थी। इसमें उनका किरदार भी बेहद मजबूत था। बहरहाल हेमा की इस डिमांड का मनोज कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर इस बात से वे इतने नाराज हुए कि उन्होंने हेमा का एक सीन भी शूट नहीं किया। उस दिन हेमा को बिना सीन शूट किए ही सेट से लौट कर जाना पड़ा। जब रजिया सुल्तान के डायरेक्टर कमल अमराही को ये बात पता चली तो उन्होंने गुस्से में मनोज कुमार को फ़ोन मिला दिया। मनोज कुमार ने कहा, कमाल साहब कि हेमा ने उनकी फिल्म की शूटिंग के लिए डेट्स दिए थे, ऐसे में उनकी प्रायोरिटी क्रांति की शूटिंग होनी चाहिए। इस दौरान उन्हें किसी और फिल्म की शूटिंग नहीं करनी चाहिए। अगर किसी वजह से क्रांति के अलावा कोई और शूट कर रही है तो उस फिल्म के डायरेक्टर को बात की परमिशन लेनी चाहिए थी। कमल अमराही नाराज थे, मगर वो मनोज कुमार की बात से पूरी सहमत थे, इसलिए उन्होंने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया। इस किस्से का एक दूसरा वर्जन भी खूब चलता है। कहा जाता है कि हेमा मालिनी ने अपनी मर्जी से उस दिन क्रांति की शूटिंग नहीं की थी। वो किस्सा यूँ चलता है कि जिस दिन धर्मेंद्र और हेमा की शादी हुई उस दिन दोनों ही एक्टर्स अपनी फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त थे। हेमा तब मनोज कुमार की क्रांति शूट कर रही थी। अपनी शादी वाले दिन उन्हें सफ़ेद साड़ी पहने विधवा वाला हिस्सा शूट करना था। वो अपनी शादी के दिन सफ़ेद साड़ी नहीं पहनना चाहती, इसलिए उन्होंने उस दिन शूटिंग नहीं की थी। मंगेश देसाई ये नाम हमने कई जगह सुना होगा, पर हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमारा ध्यान पर्दे पर दिखने वाले एक्टर्स और उनके फिल्म बनाने वाले फिल्म मेकर तक सीमित कर रह जाता है। मंगेश देसाई इंडिया के मशहूर साउंड रिकॉर्ड्स और मिक्सर थे। अपनी फिल्म में साइन करने के लिए उनके पास डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर की भीड़ लगी रहती थी। मंगेश वहाँ सबकी फिल्में देखते और उन फिल्म मेकर्स को वहाँ से भगा देते जिनकी फिल्म टेक्निकली दुरुस्त नहीं होती। 1975 से मैं 70 फिल्मों में साउंड रिकॉर्डिंग और मिक्सिंग का काम किया था। उन्हीं में से एक फिल्म थी शोले, जिसे इंडियन सिनेमा हमेशा का बदल कर रख दिया था। शोले का साउंड मिक्सिंग लंदन के एक स्टूडियो में चल रहा था। क्रांति के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो बजट था 3 करोड़ 10 लाख रुपए उस समय का। पहले दिन का कलेक्शन रहा 24 लाख। प्रथम सप्ताह का मतलब फर्स्ट वीक का कलेक्शन रहा 1.65 करोड़ 1.65 करोड़ 1 करोड़ 65 लाख। भारत में नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 10 करोड़। विश्वव्यापी संग्रह मतलब वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 16 करोड़। निर्णय ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। ऐसे ही फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।